से। तो जाने की रामी, ये ऐसे ऐसे आमाल हैं कि आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई अमल ले लीजिए। किसी ने अल्लामा तबातबाई से कहा, आगा मैं मसाइल के सैलाब में डूब रहा हूं, मसाइल के सैलाब में। इतने मसाइल हैं कि जिंदगी मसाइलुस्तान बन गई, मसाइलुस्तान बन गई है कि चारों तरफ से मसाइल में घिर गया हूं। तो क्या करूं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो कहा जितने सैलाब आए हुए ना, मसाइल का सैलाब आया हुआ, उससे बड़ा सैलाब सलवात का ले आ। तो फरमाने लगे उससे बड़ा सैलाब सलवात का ले आ, जो सारे के सारे मसाइल को सलवात में डुबो देगा तो खुद ब खुद जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के अंदर मसाइल हल होते हैं तो सलवात से होते हैं। तो कहा अगर चाहते हो जिंदगी रवां चलती रहे, उसमें हर्डल्स ना आए, रुकावटें ना आए और पेचीदगियां ना आए, तो कहा क्या किया जाए? कहा सलवात ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। तवज्जो है ना जाने की? तो अब ये जिंदगी के अंदर सलवात का अजीब गरीब, बहुत बड़े आलिम थे, तो वो कहीं पारा चनार चले गए, वहाँ के नहीं थे, वहाँ तबलीग के लिए चले गए। तो पारा चनार के मोमिनीन ने मुझसे नकल किया, कहने लगे हमने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ तबलीग के लिए आए हैं, तो जहन में क्या है आपके? पश्तो भी नहीं आती, आप मकामी आलिम भी नहीं हैं, हमारे यहाँ कबायली निज़ाम है, सब शिया हैं लेकिन आपस में सब में लड़ाइयाँ हैं। कहेंगे मैं सब हल कर लूँगा। कहेंगे कैसे? कहेंगे सलवात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहने लगे कि लोग मजाक उड़ाते हुए बाहर आके कहने लगे ये बेचारा बिल्कुल ही पैदल है कि ये सलवात से हर चीज़ हल कर लेगा। तो कहने लगे कि देखा कि 1-2 साल के अंदर सारे कबीलों पे उन्हीं का नफूज, बूढ़ा आदमी ना लड़ सकते हैं ना बंदूक चला सकते हैं, क्योंकि हमारे कबायली हर कबीले के पास बंदूकों की पूरी पूरी लिस्ट है कि भाई किसके पास कितनी बंदूकें। कहने हमारा इलाका कबायली इलाका लड़ा के लोग कहने लगे कि हम लोग, कहने मौलाना निडर शुजात दलेर, आपको पता पठानों की शुजात मशहूर है। तो कहने लगे कि वो सारे के सारे निडर लोग कहेंगे देखा ये एक बूढ़ा आदमी वाकई सब पे रोब है, किसी कबीले का सरदार हो इसके रोब में है। तो उनसे किसी ने पूछा भाई आपके पास क्या है? का सलावात है। तो कहने लगे अब अगला मंसूबा क्या है? का यहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा बहुत बड़ी। कहेंगे कैसे? कहेंगे सलावात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो मस्जिद में बन गए। कहेंगे आगा अब क्या कीजिएगा? कहेंगे यहाँ इमाम बारगाह बनाऊंगा। कहेंगे कैसे? कहेंगे सलावात से। कहेंगे आखिर में ये आलम हो गया था, हर आदमी कहने लगा था कहाँ जा रहे हो? कहा सलावात के पास जा रहा हूँ। कब मौलाना का नाम, यानी इस हद तक उन्हें सलावात पे यकीन था। और कहने लगे कभी भी कोई आदमी किसी भी लहजे में उनके पास चला जाता तो एक ही काम में नजर आते थे, अगर नमाज नहीं पढ़वा रहे तो सलावात पढ़ रहे हैं। हमेशा उनकी ज़बान से हर आदमी सुनता था सलावत पढ़ रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं पीरों के पास चले जाओ, फकीरों के पास चले जाओ, नुजूमियों के पास चले जाओ, पता नहीं लोग है या नहीं है, जादूगरों के पास चले जाओ। अरे सबसे बड़ा मौजज़ा घर घर में मौजूद है और आसान है। सलवात पढ़ के तो देखे, काम ना हो तो पूछो। भाई इससे बड़ी कोई शय ही नहीं है। तो जाने की रामी, दुआओं की सजाबत के लिए सलवात है, कामों के हल के लिए सलवात है, हर परेशानी की दूरी के लिए सलवात है। इसके अंदर बेइंतहा असरात हैं, पढ़ के देखें फिर इंसान देखेगा। और फरमा रहे जाने की